topic that is very neglected also, deep bite. पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमारा ओवरबाइट ज्यादा है, बट दे डोंट एक्चुअली नो कि ओवरबाइट क्या होता है। एंड डीप बाइट तो ऐसी कंडीशन है जो मैक्सिमम लोगों में प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड इसके क्या प्रॉब्लम्स आगे चल के हो सकती हैं, क्या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कैसे इसका निवारण हो सकता है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। सो व्हाट इज डीप बाइट? डीप बाइट तब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऊपर और नीचे के दांतों में एक नॉर्मल रिलेशन होता है। उसको हम कहते हैं नॉर्मल ओवर बाइट, जिसमें आपके ऊपर के दांत नीचे के दांतों को कवर करते हैं। जब ये कवरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा होती है, जहां पे आपके फिर लोअर टीथ दिखते नहीं है, जब आप बाइट करते हैं तो आपके लोअर दांत नहीं दिखते हैं और सिर्फ अपर ही अपर दिखते हैं, एंड इट इज क्लोजिंग ऑन योर लोअर। तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम लोग डीप बाइट कहते हैं। डीप बाइट यूजुअली 50 to 60% पॉपुलेशन में होता है। डीप बाइट ग्रेजुअली डेवलप होता है, चाइल्डहुड से ही डेवलप होना स्टार्ट होता है, एंड द बेस्ट टाइम टू ट्रीट इट इज इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर और नीचे के दांतों का बैलेंस बिगड़ जाता है या ज्यादा कवरिंग होने लग जाती है, ओवरलैप ज्यादा होता है, तो यूजुअली क्या देखते हैं कि लोअर दांत जो है वो अपर दांतों को या पैलेट तालू को हिट करने लग जाता है। अब आपके मुंह में सबसे छोटे दांत कौन से हैं? आगे के लोअर एंटीरियर्स। यही दांत है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब ये दांत आपके ऊपर वाले दांतों को हिट करते हैं, जब भी आप खा रहे हो, बात कर रहे हो, जब भी आपके जॉस पास में आ रहे हैं या कांटेक्ट में आ रहे हैं टीथ, अगर लोअर और अपर टीथ के बीच में हिटिंग हो रही है या कांटेक्ट हो रहा है, तो लोअर टीथ पे प्रेशर पड़ रहा है। बाय नेचर लोअर टीथ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए अनटिल अनलेस जब आप बाइट कर रहे हो। व्हेन यू आर बाइटिंग, योर अपर एंड लोअर टीथ शुड बी इन कांटेक्ट। बट उसके अलावा जब भी आप चबा रहे हो, बात कर रहे हो, या नॉर्मली अगर बाइट कर रहे हो, तो भी आपके दांतों के बीच में, आगे के दांतों के बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कांटेक्ट होता है तो इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यू विल थिंक इट्स नॉर्मल। बट एक्चुअली एज द कंडीशन वर्सन्स, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये देखा गया है कि लोअर दांत, क्योंकि अपर दांत दे आर बिगर, लार्जर, बड़े हैं साइज में, तो जब वो लोअर टीथ को हिट करते हैं तो लोअर टीथ जो है धीरे 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 घिसने लग जाते हैं, या जिसको बोलते हैं अट्रिशन होने लगता है। जब लोअर टीथ घिस जाते हैं पूरी तरह से, तब आपका पेन, सेंसिटिविटी और ये सब स्टार्ट होने लग जाता है। और पेन और सेंसिटिविटी का मतलब है कि ऊपरी सतह जो है दांत का वो खत्म हो चुका है, और जो आपका अंदर की जो सतह है वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो गई है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी होना, कई बार पेन भी हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गया तो पल्प, जहाँ पे सारे नर्व और ब्लड वेसल्स हैं, वहां पे आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो तब उस टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप रूट केनाल करा के उसके ऊपर क्राउन्स लगवा दीजिए, ताकि वो बचे रहें, जितना हो चुका उतना डैमेज रुक सके। तो इसीलिए ये सब चीजें अगर हम शुरू में ही काउंटर करें, या डीप बाइट के बारे में अवेयरनेस हो, तो ये जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स है, रूट कैनाल या जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, वो रोका जा सकता है। एट्रिशन एक चीज हुआ। दूसरा चीज ये होता है कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम, जब आपके ऊपर और नीचे के दांतों में कांटेक्ट होता है, कई बार देखा है कि जॉइंट्स में भी यही फोर्स रेडिएट होता है और जॉइंट्स में जाके जॉइंट में आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरी चीज जो हमने बच्चों में देखा है कि अगर आपके ऊपर के दांत अंदर की तरफ हैं और नीचे के दांतों को कवर कर रहे हैं, तो जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनका छिन डेवलप नहीं हो पाता है, या लोअर जॉ डेवलप नहीं हो पाता है। उसको हम क्लास 2 डिफ टू मैलोक्लूजन कहते हैं, क्योंकि अपर के दांत नीचे के जॉ ग्रोथ को रोक रहा है। तो इमीडिएटली वी हैव टू सॉल्व दैट, ताकि बच्चे का जॉ नॉर्मली ग्रो कर सके। तो इसलिए डीप बाइट के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, कई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता है। जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आसान इन द सेंस, इसका ट्रीटमेंट डुएबल है। अगर बचपन में आप करवा लो, चाइल्डहुड में, देन इट्स बेटर।
Why? क्योंकि adults में bone is established, all your muscles are established. Usually अगर strong deep bite है या closed bite है तो ये जो masseter muscle है ये बहुत ज्यादा strong होता है. तो अगर हम adults में बाइट को खोलने की भी कोशिश करें या नॉर्मल लाने की भी कोशिश करें, मसल जो है एक्टिविटी उसको वापस वहीं लाती है. एडल्ट्स में कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता है बिकॉज एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 18. तो उसके आप कुछ कर नहीं सकते. तो इसलिए बेस्ट टाइम टू ट्रीट डीप बाइट्स आर ड्यूरिंग द 10 years 11 12 years की एज में ही डीप बाइट करेक्ट हो जाए तो लंबे समय तक प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट्स में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है अडल्टहुड में, बिकॉज आप अभी अवेयर हुए हो, अभी आप उस चीज को रोक सकते हो. तो ट्रीटमेंट ब्रेसेस और या फिर अलाइनर से होता है. ट्रीटमेंट बहुत बेसिक है. आपको सिर्फ नीचे के दांतों को अलाइन करना है, ऊपर के दांतों को अलाइन करके वो नीचे के दांतों से कांटेक्ट रोकना है या कांटेक्ट खत्म करना है. तो वो सिर्फ बेसिस से हो सकता है जिससे आपकी फिजियोलॉजिक मूवमेंट हो जाए, दांत अलाइन हो जाए. कई बार हमने देखा है डीबाइट केसेस में जब आप स्माइल करते हैं तो गमी स्माइल होती है, तो वो गमी स्माइल भी काफी हद तक करेक्ट हो सकती है. ब्रेसेस में कई तरह के ब्रेसेस है, मैं हमेशा से बोलती हूँ जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का ब्रेसेस है जो करेक्ट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि आप सेरामिक करोगे तभी चीजें ठीक हो सकती है. जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के हाथ में है. जो अप्लायंस है वो आप चूज कर सकते हो, whether you want to go for metal, whether you want to go for ceramic, whether you want to go for self ligating. जो Damon braces है या 3M के भी ब्रेसेस सेल्फ लाइगेटिंग आते हैं, ये सारे ब्रेसेस थोड़े एडवांस्ड है इन द सेंस उसमें ट्रीटमेंट फास्टर होता है, वायर्स बेटर होती है, कंफर्ट बेटर होता है. लेकिन ये नहीं कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं. अडल्ट्स में थोड़ा टफ होता है ब्रेसेस से बाइट ओपन करना. और हमने ये देखा है, मैं तो मेरा जितना भी प्रैक्टिस इतने सालों का है, मैंने ये देखा है कि वाइट ओपनिंग अलाइनर्स में थोड़ा फास्टर है. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अडल्ट्स में आई हैव गॉट रियली गुड रिजल्ट्स, क्योंकि अलाइनर्स स्पेसिफिकली एक कंपनी है जो 15 साल से है, जिसका R&D बहुत स्ट्रांग है. तो उसमें हमने ये देखा है कि आप हर दांत मूव कर सकते हो विथ मिनिमम प्रेशर एंड वेरी फास्ट मूवमेंट. तो उससे क्या एक्यूरेसी आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है. और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि बाइट ओपनिंग अडल्ट्स में अलाइनर्स से काफी बेटर होता है ब्रेसेस के कंपैरिजन में. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है या टीथ में सेंसिटिविटी होती है, लोअर टीथ में स्पेशली आगे के दांतों में, तो गेट योर सेल्फ अ चेकअप, अ रूटीन चेकअप. Maybe it's a deep bite, maybe your upper and lower teeth are contacting, इस वजह से आपके दांत सेंसिटिव हो रहे. जहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम हो, बेटर जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसका निवारण करें, rather than going for crowns and other restorations. So it's better to be safe than sorry. तो ये वीडियो था डीप बाइट के लिए. इसी तरह से मैं आगे और आपके मैलक्लूजन्स पे जो यूजुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है उस पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो डीप बाइट को लेके तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और एंड यू कैन मेल मी आल्सो, और यू कैन जस्ट DM me or comment on this platform. So I'll see you in the next video. Till then, you can subscribe, follow, because we are going to give you loads of information that could be helpful for you. Thank you.